मईशत के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा था कि कैसे नई मुआशी टीम IMF से मुज़ाकरात करेगी, टैक्स मामलात का क्या होगा। आज टैक्स के हवाले से क्या मामलात होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से तफसीलात बताई। रेवेन्यू तो बढ़ाना है यार, रेवेन्यू तो हमने बढ़ाना है और हमारा बढ़ रहा है, अभी भी 57% तो बढ़ा है ना पिछले ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। हमने रेवेन्यू को जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट ना दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है ये। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम रेवेन्यू जो है उसके जो वो कह रहे हैं उसके करीब करीब ले जाएं, लेकिन उसकी उनकी तरह ना ले जाए ना जिस तरह वो कह रहे हैं एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। और हमने जो जिस तरीके से हम जो है वो वैट को अपना ये जो अपना GST को है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। हम अपने इनकम टैक्स वालों को, हमारे पास इस वक्त पूरी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, सारों का डेटा हमारे पास आता है, जो पैसे नहीं दे रहे उनके पास जाएंगे, इसको ब्रॉडन करेंगे, तो ये तो बढ़ाना ही है। साथ ही आज शौकत तरीन साहब ने बताया कि जो मुल्क में सरमायाकारी का मामला है उसको कैसे बेहतर करना है, बरामदात को कैसे बेहतर करना है, क्या फोकस होगा, किस तरह चाइना से बात की जाएगी, ये मामला भी उन्होंने रखे। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कोई FDI नहीं है, ज़ीरो FDI। दुनिया के बीच में जो लोगों ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, वैसे वियतनाम है या चाइना था या मलेशिया वगैरह, वो FDI को जाके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लेके आते थे, ताकि एक तो पैसे आएँ, फिर टेक्निकल नोहा है और फिर मार्केट्स उनकी एस्टैब्लिश होती थी, वहाँ बना के वो वापस भेज देते थे। तो हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें CPEC को यूज़ करना पड़ेगा। CPEC में चाइना ने बहुत पैसे खर्च किए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब हम उनको कहना है कि भाईजान ये आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं यहाँ, आप मेहरबानी करें कि ये जो आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, आप वियतनाम लेके जा रहे हैं, आप मतलब म्यांमार लेके जा रहे हैं, आप थाईलैंड लेके जा रहे हैं, सारी जगह लेके, कुछ इधर भी लेके आए ना आप। अच्छा, वो सनसेट इंडस्ट्री कहते हैं उसको, वो आउटसोर्स कर रहे हैं 85 मिलियन जॉब्स, ओके, ओवर द लास्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स। वो कौन सी है? टेक्सटाइल है, वो लेदर है, वो तो हम करते हैं, उसका हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। सो वो उनको कहना है भाईजान इसमें आप अपनी कंपनीज को लेके आएँ, जहाँ ही मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें यहाँ से। महंगाई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अप्रैल के नंबर 11% से ऊपर आए हैं। ये बात तस्लीम भी हुकूमत कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, शौकत तरीन साहब ने इस पर भी बात की। जो प्राइसेस है हमारी वो बिल्कुल एरेटिक हैं और बहुत ही हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही। तो हमने देखा है कि इसकी वजह क्या है, और उसमें मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इनिशियल मैंने आके यहाँ देखा है कि जो हम बेसिकली तवज्जो ही नहीं दे रहे कि जो फार्मर से रिटेल तक जो प्राइस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। मतलब उसका मैं जिस तरह आपको एक दे देता हूँ, अब मेरे ख्याल TV पे किसी ने चलाया भी है कि प्याज जो है वो जैकोबाबाद में 3 रुपये पे फार्मर से मिलता है और 35 रुपये पे जाके रिटेल में बिकता है। क्यों? वाई इज़ इट दैट देयर इज़ सच अ वाइड काइंड ऑफ मार्जिन फॉर द मिडिल मैन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमने बैठ के अभी वो तवज्जो देना शुरू की है और उसको हम देखेंगे कि इनोवेटिवली हम इन चीज़ों को कैसे इसको रिड्यूस करें, बिकॉज दिस इज़ हॉरेंडस ना। चलें, ये तो एक में तो 1000% या जो भी है, लेकिन बाकी एवरेज पे 35, 50, 60% की जो है वो बेसिकली मिडिल मैन का मार्जिन है। दिस शुड नॉट हैपन। सो आई थिंक तो प्राइस स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ आवर की काइंड ऑफ फोकस। उम्मीद करते हैं कि इन प्लान्स में वो कामयाब हों, ग्रोथ की तरफ मईशत जाए।